ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब थोड़ा सा ना अपनी क्लास को कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने एक्चुअल में सीखा क्या। देखो, हमने 6 तरीके के यूटिलिटी फंक्शंस पढ़े यहाँ पर। पहला था हमारे पास वेल बिहेव्ड, शॉर्ट में लिख लेते हैं बच्चों। पहला था वेल बिहेव्ड, ठीक है। इसमें जो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो गिवन यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है एग्जामिनर ने वो कौन सा है। इसमें जो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होता है ना बच्चों, उसकी सबसे पहले तुम्हें निकालनी है एमआरएस। क्या निकालनी है? एमआरएस, ठीक है। अब जो एमआरएस है, अगर वो तुम्हारे पास x2/x1 आती है, ठीक है, देखो इनवर्स है यहाँ पे, जो गुड 2 है वो ऊपर है, गुड 1 नीचे है, ठीक है। अगर एमआरएस x2/x1 आएगी तो वो जो यूटिलिटी फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड होगा। दूसरा आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर तुम्हारे पास एमआरएस जो है वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म आएगी, राइट बच्चों। कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो एमआरएस, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आए 1 2 3 2/3 4/3 कुछ भी आए, तो तुम्हारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो कैसा है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों कि हमारे पास जो गिवन यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? वो तो बच्चों तुम्हें दूर से पता चल जाएगा, उसके आगे या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में एमआरएस जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इस केस में एमआरएस क्या करती है? एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन तुम वहां से आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन दे रखा होगा, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, तो उसके आगे मिनिमम या फिर मैक्सिमम लगा होगा, राइट बच्चों। मिन या फिर मैक्स लगा होगा तो तुम आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन सा फंक्शन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉफ-डॉगलेस। कॉफ-डॉगलेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? देखो, कॉफ-डॉगलेस में जो एमआरएस होती है हमारे पास, एमआरएस जो होती है वो आती है α/β इंटू x2/x1, राइट बच्चों। जब भी हमारे पास जो एमआरएस है वो α/β, यहाँ पे कोई नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अल्फा बीटा ही होंगे, ठीक है। अब अल्फा की जगह पे उन्होंने 2 लिख दिया है, बीटा की जगह पे 4 लिख दिया है, तो यहाँ पे 2 और 4 आएगा। अल्फा की जगह पे 1/2 लिख दिया है और बीटा की जगह पे 3/4 लिख दिया है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज आएंगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जब भी तुम्हारे पास जो एमआरएस है वो इस फॉर्म में आए, तो तुम्हें पहचान जाना है कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉफ-डॉगलेस यूटिलिटी फंक्शन है, राइट बच्चों। अब एक स्पेशल केस आया था जहां पर हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन तो इस तरीके से दे रखा है, दैट इज दी x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा, बट वहां पे क्वेश्चन में लिख दिया दी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो स्पेशल केस बन गया ना। तो इस केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x2/x1, और x2/x1 हमारे पास कहाँ होता है? हमारे वेल बिहेव्ड में होता है। तो जब भी हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं, तो उस केस में जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो वेल बिहेव्ड कंसिडर किया जाता है, राइट बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। क्वाज़ाई लीनियर में बच्चों एमआरएस निकालना है हमें। क्वाज़ाई लीनियर के केस में इन दोनों में से x1 या फिर x2, इन दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा वहां पे, मतलब जो एमआरएस आएगी वो किसी एक कमोडिटी के टर्म में आएगी। या तो हो सकता है 1/x1 आ जाए, हो सकता है x2 सिर्फ x2 आ जाए, हो सकता है 1/2 इंटू x2 आ जाए, हो सकता है 1/2 इंटू x1 आ जाए, √x1 आ जाए। मतलब कोई भी अगर सिर्फ एक गुड है, या वो x1 है या x2 है, कोई भी एक गुड है, तो तुम समझ जाना कि वो जो फंक्शन है वो क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो? क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है बच्चों, ठीक है। अब सबसे लास्ट बचता है हमारे पास कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब कॉनकेव के केस में किस तरीके से होता है बच्चों? देखो, एमआरएस निकालते हैं हम। एमआरएस जो आती है हमारे पास कॉनकेव के केस में वो आती है x1/x2, राइट बच्चों। x1/x2, देखो ये x2/x1 है, यहाँ पे x1/x2 है, राइट। तो जब भी हमारे पास एमआरएस जो आएगी वो x1/x2 आएगी, तो हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो कॉनकेव होगा,
राइट बच्चों, अब सबके आगे नेगेटिव जरूर है, इसके आगे भी है, इसके आगे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सब जगह नेगेटिव है बच्चों। ठीक है, द नेगेटिव साइन जस्ट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गुड 1 एंड गुड 2, सो द एमआरएस इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हमेशा एमआरएस को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन होता है वो नेगलेक्ट हो जाता है। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, तो एमआरएस कभी नेगेटिव नहीं होती, वो कैसी कंसिडर की जाती है, उसे मॉडल्स में लिखते हैं दैट एमआरएस। राइट बच्चों, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।